Morning everyone. Today we have to do question number 6 of exercise 13.2 and the question is curved surface area of right circular cylinder is 4.4 meters square. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height. Now in this question curved surface area is given to you, radius is given to you, आपको height find out करनी है तो you can do it easily. This is your homework, right? If you have already done, that's okay. कल मैंने आपको time दिया था करने के लिए. Question 6, question 7 and question 8 ये तीनों questions आपके homework है. I want to discuss question 8. Question 7 is quite simple. You can do it yourself. Question 8. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. In the hot water system, जो radiating surface होता है that covers the curved surface area. वो क्या cover करता है? Curved surface area. So basically in question number 8, you have to find the curved surface area, right? Curved surface area find out करना है. So question 6, 7, 8, I am repeating. Question 6, 7, 8 are your homework. We are going to start question number 9 now. Question 9 start करवा रही हूँ मैं आपको. Question 9 is find the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. अब एक cylindrical petrol storage tank की बात हो रही है जो कि क्या है क्लोज्ड है. क्या है? क्लोज्ड है. बट हमें यहाँ पे बोला है कि हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है? लेटरल सरफेस एरिया. तो हमें सिंपली डायमीटर भी गिवन है, रेडियस हम लिख सकते हैं, हमें उसकी हाइट भी गिवन है, तो वहां से हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. आप करो स्टार्ट. इधर साइड बाय साइड मैं बोर्ड पे कर रही हूँ, आप अपना स्टार्ट कर दो. So first of all, the radius of cylindrical petrol storage. This is your question number 9, exercise 13.2. Question 9. First of all, radius of रेडियस आपको कितना गिवन है? रेडियस इज 4.2 मीटर. Okay, diameter is 4.2 meters, so radius divided by 2 हो गया, that is 2.1 meter, right? Then next आपको क्या given है? Height, that is 4.5 meter. So in first part आपको क्या find out करना है यहाँ पे? Lateral surface area. Lateral surface area कितना होता है? 2 pi RH. That is 2 into 22 by 7 into 2.1 into 4.5. कितना आया? 59.4. Seven threes are 21. ठीक है? So this is your just a minute, I'll do it. 2 into 22 by 7 into 21 by 10 into 45 by
7 3s are and 5 2s are 5 9s are 2 और 2 cancel हो गए तो 22 into 27 by 10 59.4 meters square. अब सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रही हूँ मैं. हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. हमें फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली कितना स्टील यूज हुआ. अगर 1/12 जो था वो किसमें वेस्ट हो गया, टैंक बनाने में वेस्ट हो गया, राइट. स्क्रैप भी होता है ना जब हम बनाते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी यूज में नहीं आती है तो वो वेस्ट हो जाती है. प्लीज स्टॉप राइटिंग एवरीवन, ऋतिक. सो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो टैंक बनाना है बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड. तो हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया. बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड टैंक तो हमें उसके लिए टोटल सरफेस एरिया चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 pi r r plus h. ओके, सो टोटल सरफेस एरिया आप फाइंड आउट करोगे. हरिया करो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट एंड गिव मी द आंसर. कितना, 87.12 मीटर स्क्वायर. ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया. अब बच्चे स्टॉप राइटिंग फॉर 2 मिनट्स. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको समझना है. तो आप यहाँ पे सबसे पहले लेट करोगे, लेट द टोटल या एक्चुअल यूज स्टील बी, एक्चुअल यूज्ड स्टील इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या हम ले रहे हैं कि जो पूरा यूज हुआ स्टील वो कितना था, x मीटर स्क्वायर. मीन सपोज वो शीट की फॉर्म में था तो वो x मीटर स्क्वायर था. उसमें से कितना वेस्ट हो गया, 1/12. वेस्टेज कितना होते हैं, 1/12x, इतना वेस्ट हो गया. ठीक है. अब अगर मैं टोटल स्टील में से, मतलब जितना स्टील आप लेके आए थे उसमें से अगर मैं वेस्टेड वाला निकाल दूं तो क्या बच जाएगा, टोटल सरफेस एरिया. क्या बच जाएगा, टोटल सरफेस एरिया. तो इस शीट में से जो पोर्शन वेस्ट हो गया वो निकल गया. ठीक है, जो बच गया वो क्या था, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि उसको किसमें यूज कर लिया गया, टैंक बनाने के लिए. तो यहाँ पे ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 minus 1/12x is equal to the total surface area of plant, and which is 87.12. So ये आ जाएगा आपका 11/12x is equal to
87.12. यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे. All right, do the calculation quickly. Anu ma'am, Harjap is raising his. अनु मैम जो हैंड रेज करेगा आप उसको अनम्यूट कर देना. द ओनली कंडीशन इज वीडियो शुड बी ऑन. अगर वीडियो नहीं होगी तो फिर अनम्यूट मत करना. बच्चे आप चेक करो एक बार मल्टीप्लाई करके. हाँ 1 2 ही आ रहा है. 87.12 ही आ रहा है हरजाप. आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो बच्चे एक बार, बिकॉज मैंने ये खुद चेक करी होती हैं कैलकुलेशंस. एक्स आ गया आपका 95.04. सो एक्स की वैल्यू कितनी है? 95.04. So actually your steel was 95.04 meters square. I hope सबका हो गया है. Now next is question number 10. Please read the question yourself. एक बार read कर लो question को. In the figure 13.12, you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 diameter, no? 20 centimeter and height 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is given for folding it over the top and the bottom of the frame. How much cloth is required to cover the lamp shade? अब एक लैम्प शेड है उसको हमें कवर करना है. इसको भी ध्यान से देखना जरा. एक लैम्प शेड है जो किस फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. राइट, इसकी हाइट हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर. ये सिलेंडर की फॉर्म में है एंड इट्स हाइट इज 30 सेंटीमीटर. ये इसकी हाइट है. ओके अब हमें क्या बोला है कि हमें इसको एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है. बट हमें क्या करना है? टॉप पे भी 2.5 का मार्जिन छोड़ना है और नीचे भी 2.5 का मार्जिन छोड़ना है. राइट, मार्जिन छोड़ने के बाद फिर हमें इसको क्या करना है? फोल्ड करना है. हमें फोल्डिंग मार्जिन छोड़ना है. तो अगर आप एक लैम्प लोगे, यू टेक अ सिलेंड्रिकल लैम्प, उसके अराउंड अगर आप डेकोरेटिव क्लॉथ कवर करोगे तो वो क्या उसका कवर करेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, मार्जिन इंक्लूड करके उसकी हाइट, टोटल हाइट आ जाएगी इंक्लूडिंग द मार्जिन. सो इसकी हाइट एक्चुअल हमें 30 गिवन है लैम्प शेड की. तो हाइट ऑफ क्लॉथ कितनी आ जाएगी इंक्लूडिंग मार्जिन? 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 35. हाइट आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है. क्या फाइंड आउट करोगे इसमें? टोटल की कर्व्ड? कर्व्ड फाइंड आउट करोगे. क्या फाइंड आउट करोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया. राइट, करो स्टार्ट इसको. If you have any doubt, you can raise your hands, please. You can raise your hands if you have any doubt. मैं करने लगी हूँ स्टार्ट. क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10. सबसे पहले व्हाट इज गिवन टू यू? डायमीटर ऑफ अ फ्रेम.
डायमीटर कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? यू कैन स्किप डायमीटर, ये मैंने ऐसे लिख दिया, आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट इंक्लूडिंग द मार्जिन्स, ठीक है, हाइट इंक्लूडिंग मार्जिन्स, टोटल 30 है। 30 plus 2.5 plus 2.5, this comes out to be 35 centimeter. All right, then हमें क्या find out करना है इसमें? How much cloth is required for covering the lamp shade? So cloth required, this will be equal to the curved surface area, that is 2 pi RH, that is 2 into 22 by 7 into R is 10 into H is 35. 7 5s are 35, 5 2s are 10 and 10 and 10 100 into 20 is 2200 centimeter square. Simplest question, बहुत ही simple question है ये। आई थिंक इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल तो आपने 8th में किया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हो गया बच्चे ये सबका? अगर किसी का नहीं हुआ तो यू कैन रेज योर हैंड। The students of a Vidyalaya were asked to participate in the competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard. स्टूडेंट्स को बोला है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और उन्होंने पेन होल्डर बनाने हैं किस शेप के? सिलेंडर के, और उसका बेस होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर पेन होल्डर बनाओगे तो बेस तो बनाओगे, और किससे बनाना है उनको? कार्डबोर्ड से उसको बनाना है। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। हर पेन होल्डर की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसकी हाइट 10.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैंने नोटबुक्स ले लेनी है जो लगे हुए हैं लिखने में। The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? क्या करना है इसमें? अनु मैम, एक मिनट, अनु मैम, जिस किसी स्टूडेंट की भी वीडियो ऑन है और उसने हैंड रेज किया हुआ है, बच्चे यू कैन रेज योर हैंड्स। क्वेश्चन 11 में आप क्या फाइंड आउट करोगे? टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या कौन सा एरिया फाइंड आउट करोगे? अनु मैम, जिसका भी हैंड रेज है उसको अनम्यूट कर देना। है किसी का? नहीं। हु इज देयर? नेम भी बोल दो अपना। मालविका, ऑल राइट, वेरी गुड। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? बिकॉज पेन होल्डर बनाना है हमें, उसका बेस चाहिए बट टॉप नहीं चाहिए, ऊपर से बंद नहीं चाहिए हमें। तो हमें क्या चाहिए? उसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, वेर एज द बेस इज द सर्कल है। बेस क्या है? सर्कल है। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, वो आपका क्या आ जाएगा? area of the cardboard required. Since you have to distribute it to the 35 participants, so you'll multiply it by 35. Okay, start now. हाँ, वो भी कर सकते हो। That way also you can do total surface area minus the area of circle. जसकीरत, तुम्हें तो पता है कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मुझे इतनी इरिटेशन होती है। एक्चुअली आई एम बाउंडेड कि मैंने ये साथ रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। तो उनको तो नहीं पता, पुष्कर एंड ऋतिक दे डोंट नो। मत लिखा करो ना, टाइम देती हूँ मैं बाद में करने को।
Question 11. Radius of pen holder 3 centimeter. Height 10.5 centimeter. Area required to make pen holder this is equal to 2 pi RH plus pi r square means curved surface area plus area of the base. अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 2 into 22/7 into 3 into 10.5 plus 22/7 into 3 into 3. 21 आ जाएगा. अब आपको टोटल फाइंड आउट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 35. कितना आंसर आया 7920 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. मीटर्स में थोड़ी ना बनाओगे अपना पेन होल्डर. कंपास है किसी के पास सैनिटाइजर है सैनिटाइज कर लेना इसके बाद. सीजर्स भी है किसी के पास सीजर्स भी है किसी के पास. ये लो बच्चे हर्षल को सैनिटाइज कर लो.
Anu ma'am, please paste the link. बच्चे please fill in your attendance. Okay, all right. Please listen now. Our next concept is cone. So surface area of cone. This is the cone, right? ये cone visible है सबको, I guess. Okay. So इसमें क्या है? This is the slant height. ये आपकी slant height होती है. This is the slant height, right? और height तो आपको पता ही है क्या होती है, and radius, right? तो ये इसका curved surface area होता है, ये सारा का सारा curved surface area, और इसका top पे तो एक point ही है, right? तो उसको तो हम consider नहीं करेंगे, और base इसका क्या होता है? Circle. Base is a circle, right? अब मैं cone draw कर रही हूँ board पे, and you'll get to know. ये कौन है, राइट? और ये इसकी क्या होती है? दिस इज द हाइट. ये क्या है? हाइट. दिस इज रेडियस. और ये क्या है? दिस इज स्लांट हाइट, एंड इट इज डिनोटेड बाय एल. अब कल मेरे से जसकरण ने, आई थिंक जसकीरत ने मेरे से एक क्वेश्चन पुट किया था कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है. अब यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन की बात है, तो अगेन ये जो एंगल है वो क्या होगा? 90 डिग्री. ठीक है, एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. सिंस ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो वहां से हमारे पास क्या आता है? ये L है, ये H है, और ये R है. तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो वहां से स्लैंट हाइट कितनी आ जाती है? स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R. ओके, ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है. ओके, और इसका कोन का अपना फर्स्ट पेज निकाल लो. कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज पाई आर आर प्लस एल. ओके, ये दोनों फॉर्मूलाज लिखने के साथ आप एल का भी लिख लोगे कि एल की वैल्यू क्या है. एल इज रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, so this is the curved surface area and this is the total surface area.